हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर अपना। इसका नाम है सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा में हमने थोड़ा सा क्लास 10th में कुछ नॉलेज लिया था, उससे थोड़ा सा नॉलेज लेकर के एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर आप एक्स अक्ष के समीकरण की बात करो तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। एक्स अक्ष खुद में एक सरल रेखा है। और y अक्ष के समीकरण की बात करो तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। ये खुद में एक सरल रेखा है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। मगर कोई रेखा अगर अक्षों के अलावा कहीं से भी जा रही है, ये देखिए कहीं से भी जा रही है, तो इस रेखा का जो समीकरण बनेगा बेटा, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, वो किस रूप में दिया जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बेटा ये होता है व्यापक समीकरण। क्या होता है ये? हाँ, ये है रेखा का व्यापक समीकरण। यहाँ पे a और b क्या है? नियतांक है। a तथा b क्या है? ए तथा बी यहाँ पे हैं कोफिशिएंट, यानी कि हिंदी में गुणांक कहते हैं, ये गुणांक हैं। और सी यहाँ पे है अचर पद। सी यहाँ पे क्या है? अचर पद। ठीक है। और ये जो फलन होता है x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए इस समीकरण को बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जो होता है वो एक सरल रेखा को दिखलाता है। समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किसको दिखलाता है बच्चों? एक सरल रेखा को। ठीक है ना। जैसे आपने मान लो कि लिखा इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, तो बेटा ये जो समीकरण है, ये अगर इसको ग्राफ में बनाओगे तो ये ग्राफ में क्या बनाएगा? ये एक सरल रेखा को बनाएगा। ग्राफ में क्या बनाएगा? ये एक सरल रेखा को बनाएगा। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है, स्थिति है, इसमें एक स्पेशल स्थिति है। वो क्या है? अगर सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाए, किससे होकर जाए? मूल बिंदु से होकर जाए। तो देखो बेटा, जैसे ये सरल रेखा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये एक बेटा हमारे पास में सरल रेखा है। इस सरल रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी ये मूल बिंदु से होके नहीं जा रहा है, तो बेटा जब तक मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी सरल रेखा, तब तक इसका c का मान 0 नहीं होगा। c का मान 0 नहीं होगा। बट जैसे ही मूल बिंदु से होके जाएगी रेखा, ये देखो, ये देखिए, सॉरी, अगर मैं इसको मूल बिंदु से भेज दूं तो ये रेखा ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी? बताइए। 0,0 से होके जा रही है। अब देखिए अपने पास रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब क्योंकि 0,0 से जा रही है तो बिंदु 0,0 इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसे नंबर 1 दे दो, तो a x की जगह 0, b y की जगह 0 प्लस c बराबर 0, यानी हल करने पर c का मान कितना आ गया? 0। मतलब मूल बिंदु से जाने वाली कोई भी रेखा में अचर पद नहीं होगा। अचर पद, क्योंकि c का मान क्या हो जाएगा? 0। c का मान क्या हो जाएगा? 0। तो जो समीकरण बनेगा, समीकरण 1 से जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस 0 बराबर 0। मतलब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर क्या होगा? 0। क्लियर? इस रूप का समीकरण आपको दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आते हैं। बेटा पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रवणता।